अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का गजा में फौरी जंग रोकने का मुतालिबा। अरब ममालिक की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 120 और मुखालफत में 14 वोट आए। 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद की मंजूरी पर इसराइल भड़क उठा। इसराइली मंदूब गिलाद एर्दन ने कहा कि इसराइल हमले के खिलाफ हर हद तक जाएंगे, हमास का खात्मा करके अपने वजूद का दिफा करेंगे। अमरीकी सफीर लिंडा थॉम्स का भी करारदाद पर नापसंदीदगी का इजहार। कहा, करारदाद में यरगमालियों का लफ्ज नहीं, हमास की जानिब से करारदाद मंजूरी का खैर मकसद। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम फलस्तीनियों तक इमदाद की तरसील यकीनी बनाने का मुतालिबा। एंटोनियो गुतरेस ने ट्वीट किया कि मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। गजा में मुजालिम के खिलाफ सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए। फैजाबाद धरना नजर-ए-सानी केस बुध के रोज समाअत के लिए मुकर्रर। 90 रोज में इंतखाबात कराने से मुतालिक समाअत जमेरात को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर और कॉज लिस्ट जारी। चेयरमैन पीटीआई से कौन कौन से वकला मुलाकात कर सकेंगे। सुप्रीडेंशियल में फहरिस्त हाई कोर्ट में जमा करा दी। अली जफर, शोएब शाहीन, सलमान सफ्तर, उमर नियाजी, शेर अफजल समेत 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहूलियात फराहमी की दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई का हर हफ्ते बेटों से बात कराने के लिए भी अदालत से रजू। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हर हफ्ते के रोज व्हाट्सएप पर बात कराने का हुक्म करने की इस्तदा। क्या इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का नोटिस लेगा। चेयरमैन पीटीआई की जमानतें मनसूख और मुजरिम को रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ बताएं कि अब उनका वोट को इज्जत दो का बयानिया कहा गया। साबिक स्पीकर असद कैसर की नून लीग पर तनकीद। कहा, पीटीआई छोड़ने वालों से बात नहीं होती, लेकिन उन सब ने अपनी सियासत खत्म कर ली है। असद कैसर का इंतखाबी इत्तेहाद न करने का इंदिया। कहा, किसी से इंतखाबी इल्हाक का इरादा नहीं। फजलुर रहमान की तरफ जाने के फैसले को क़यादत की तायद हासिल थी। मौलाना इंतखाबी हरीफ हैं, इलेक्शन हराकर जेयूआई को उसकी जगह पर लाएंगे। बयानिया बनाया जा रहा है कि हमें इंसाफ नहीं, फेवर दी जा रही है। अरबों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया टीमों के जरिए हमें चोर डाकू के अलकाबात दिलवाए गए थे। कौम की जहन साजी की गई कि एक फर्द के अलावा सब चोर हैं। मुझे इंसाफ मिले तो लाडला क्यों कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज शरीफ को हटाने से मैशत तबाह हो गई थी। तारीख क़यादत को पाबंदे सलासल किया गया। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले, 2018 के तजुर्बे ने मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचाया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा गया। अब पाकिस्तान किसी तजुर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत नाअहल हुए थे। अदालतों से सजा हुई। नवाज शरीफ या अदालती प्रोसेस में से कोई एक गलत था। जो भी गलत था उसे सजा मिलनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कि 2008 और 2018 में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द होना चाहिए। तहरीक इंसाफ उस वक्त कहीं नजर नहीं आ रही, अगर इलेक्शन में होगी तो देख लेंगे। कादिर पटेल ने कहा कि दुआ है नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मसला दोबारा ना हो। उनकी वापसी का जहाज तो अभी भी तैयार हो रहा है। हमारा इलाज तो गली मोहल्ले में भी हो जाता है। निगरान वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास पीर के रोज तलब कर लिया। मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर होगा। अमन अमान की सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। काबीना इक़्तिसादी राबिता कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी देगी। गैस की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक़ केसीसी के फैसले की तौसी होगी। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी पर पेशरफ्त का जायजा भी एजेंडे में शामिल। गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के नताइज से इरकान को आगाह किया जाएगा। IMF के 7 नवंबर में मुज़ाकरात के एजेंडे पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
वर्ल्ड कप में मुतवातर चौथी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए अगर मगर की सूरत हाल। पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से अभी बाहर न हुआ। बात दूसरी टीमों की कारकर्दगी पर आ गई। 3 मैचेस अच्छे मार्जिन से जीतकर दीगर मैचेस के नताज पर इन्हिसार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया 3 मैचेस हार जाए तो पाकिस्तान 10 पॉइंट्स के साथ अगले मरहले में पहुंच जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जीता तो न्यूजीलैंड की मुसलसल हार की दुआ करना होगी। श्रीलंका और अफगानिस्तान को अगले 4 मैचेस में से 2-2 में शिकस्त हो तो भी ग्रीन शर्ट्स पेशकदमी कर सकेंगे। वर्ल्ड कप के 27वें मैच में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आमने सामने। कैंगरूज का पहले खेलते हुए 389 रन का हदफ। ट्रेविस हेड की सेंचुरी, डेविड वार्नर ने 81 रन बनाए। कीवीज के ट्रेंट बोल्ट और फिलिप्स ने 3-3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताकुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी, 2-2 विकेटें गंवा दी। ओपनर को 90-28 और वेलिंग 32 रन बनाकर आउट हुए। भारत के ईडन गार्डन में नीदरलैंड्स और बांग्लादेश आमने सामने। डेथ साइड की टॉस जीतकर पहले बैटिंग, 4 विकेटें गंवा दी। वेस्ले 41, एक्करमैन 15, विक्रमजीत 3 और मैक्स बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ हार की वजह DRS सिस्टम करार। साबिक क्रिकेटर्स की नाकिस एम्पायरिंग और ICC कवानीन पर तनकीद। हरभजन सिंह ने कहा कि बुरी एम्पायरिंग और खराब कवानीन की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। ICC को ये कवानीन तब्दील करने चाहिए। ICC ने भी DRS सिस्टम की गलती तस्लीम कर ली। गुज़िश्ता रोज मैच के आखिरी लम्हात में पाकिस्तान को जीत के लिए 1 विकेट और जनूबी अफ्रीका को 8 रन दरकार थे। हारिस रऊफ की गेंद पर तबरेज शमसी के बैट पर लगी। LBW की अपील पर एम्पायर ने नॉट आउट दिया। पाकिस्तान ने रिव्यू लिया। थर्ड एम्पायर ने फील्ड एम्पायर का फैसला बरकरार रखा। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में तौसी नहीं होगी, डिपोर्ट किया जाएगा। मुल्क भर में मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। जाली दस्तावेजात रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। उधर अफगान बाशिंदों की रजाकाराना वापसी भी जारी। गुज़िश्ता रोज मजीद 5046 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक 81,974 अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी मुकम्मल। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदे अपने वतन जाने पर खुश। दहाइयों तक मेजबानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। महंगाई की चक्की में भी से अवाम रिलीफ को तरस गए। पेट्रोलियम मसनूआत, आटे और LPG की कीमतों में कमी के बावजूद कीमतें जूं की तूं। आटे की कीमत कम होने के बावजूद नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमत कम न की। लाहौर में रोटी 20 और नान 30 रुपए में दस्तयाब। इस्लामाबाद में रोटी की कीमत 30 रुपए। तंदूर मालिकान का कहना है कि आटा सस्ता हुआ तो कीमतें भी कम कर देंगे। कराची में सरकारी रेट बेकाबू। दुकानदारों ने कहा कि मंडी में वही दाम कम नहीं तो सस्ता कैसे बेचें। आवाम ने कीमतें कम करने का मुतालिबा कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आज खानेवाल में सियासी क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। जलसे से जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। जिहानिया स्टेडियम को पार्टी झंडों से सजा दिया गया। 30,000 कुर्सियां लगाई गईं। बसों के जरिए काफिलों की आमद शुरू। जहांगीर तरीन मुल्तान पहुंच गए। साबिक वजीर अख्तर मलिक के घर आमद। भांजे के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और दीगर रहनुमा भी हमरा। 2 हफ्ते बाद PIA और PSO के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। मुतासरा फ्लाइट शेड्यूल मामूल के मुताबिक आ जाएगा। आज भी कौमी एयरलाइन की 59 परवाजें उड़ान ना भर सकी। सिर्फ 8 बैनुल-अक़वामी परवाजों को फ्यूल मिला। 2 हफ्ते 597 परवाजें मनसूख होने से 9 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। 1 साल के दौरान 4,305 परवाजें मनसूख होने से 19 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का खसारा हुआ।
रमा साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक आज रात 11:01 पर शुरू होगा, जो रात 3:36 तक जारी रहेगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, रूस, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा।